प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। जब विचारों में भी ऐसे विचार बार बार आने लगे कि विचारों की वजह से जो है उसकी खबर मिले, वो अपने आप को जाने, चेतना अपने आप को जाने, सेल्फ को जाने। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें।
मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहली शक्ति को जागृत करना है तो विचारों पर ध्यान देना है। विचार क्या कर सकते हैं, और सबसे उच्चतम बात वे क्या कर सकते हैं। जैसे आवाज सुनकर आपको कान का पता चलता है, हर जानवर के कान पर भी आवाज पड़ता है। हर जानवर भी ये अनुभव करता है कि उसके पास कान है, क्योंकि हर जानवर आवाज सुन रहा है। आप भी सुनते हो। दृश्य देखकर आपको पता चलता है कि आपके पास आंख है। जानवरों को भी पता चलता है। यह अनुभव तो वे कर रहे। सुगंध से नाक का पता चलता है, टच से, स्पर्श से त्वचा का पता चलता, स्वाद से पता चलता है, जुबान का। मगर विचार से किस चीज का पता चलता है? अगर इस बात पर ध्यान दोगे, जो जानवरों में नहीं होता, जानवरों में विचार ही नहीं आया तो यह भी पता नहीं चलता है कि किस चीज की खबर मिल रही है। अनुभव तो जानवरों में भी है, सत्य तो सभी के अंदर है, हर जीव में है। जो कहा गया ना, ईश्वर सभी के अंदर है, तो क्यों कहा गया है? अनुभव तो हर चीज में चल रहा है, एहसास तो हर एक के अंदर चल रहा है, मगर पता कैसे चले? बिना निमित्त के पता कैसे चले? जैसे आवाज से पता चला कान है, वैसे विचार से किस चीज का पता चलता है? क्योंकि हर एक जोड़ी है ना, आवाज और कान की जोड़ी है, सुगंध और नाक की जोड़ी है, तो विचार की जोड़ी किसके साथ है? विचार यानी मन। मन है तो वो किस चीज की खबर दे रहा है? मन को जानने वाले की खबर दे रहा है, सेल्फ की खबर दे रहा है, चैतन्य की खबर दे रहा है, चेतना की खबर दे रहा है। मगर हम ये सोच नहीं पाते। जिस दिन हमारे विचारों में ये विचार आने लगेगा कि विचारों से किसी और चीज की खबर मिल रही है, तब विचारों ने असली काम करना शुरू किया। अपने आप से पूछो कि कब आपको ये विचार आते हैं कि विचार से किस चीज की खबर मिल रही है? कि बाकी विचार तो आते, यही विचार नहीं आता। विचार आकर बताए कि मैं मात्र विचार हूं, मुझे जानने वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विचार ही आकर ये खबर दे, आवाज जो कान पर पड़े वो आके खबर दे कि मुझे जानने वाला जो कान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी आवाज कान पर पड़ती है ना आपके? कब? सत्संग में जब आते हो, गुरुजी की आवाज आती है, गुरुजी की आवाज क्या आती है? कान अपने आप को जान। ये शब्द और कहीं सुनने को मिलते ही नहीं। सब एल्बम बन जाते हैं, मगर ये एल्बम नहीं बनता।
कोई ऐसा एल्बम भी बनाए ना जो सुन के लगातार कान की खबर मिलती रहे कि तुम्हें कान है, तुम्हें कान है, तुम्हें कान है। कान पर अगर यही आवाज टकरा रहा है, बार बार यही आवाज टकराए, तो आपका ध्यान कान पर जाएगा ही। जब विचारों में भी ऐसे विचार बार बार आने लगे कि विचारों की वजह से जो है उसकी खबर मिले, वो अपने आप को जाने, चेतना अपने आप को जाने, सेल्फ को जाने, अनुभव को जाने। जब ये लगातार विचार आएगा तो विचार वरदान बन गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।